राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर रीट मेंस के लिए ये क्लास होने वाली है। तो सभी विद्यार्थियों को ये क्लास देखनी है। वैसे राजस्थान जीके आपके सभी परीक्षाओं में आता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान के भौतिक प्रदेश का हिस्सा नहीं है, बताइए। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को चार भागों में बांट रखा है, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल और दक्षिण पूर्वी पठार। लेकिन इसके अंतर्गत आपके हिमालय पर्वत नहीं आता। विकल्प हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपके गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपके 1722 मीटर है। मंदिर सहित पूछे तो 1727 मीटर। ओके, इसे हम संतों का शिखर भी कहते हैं। अगला देखिए, ये प्रजामंडल से संबंधित आगे प्रश्न आने वाला, ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, अगला देखिए। प्रश्न नंबर 3, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई अभी हमने बात की 1722 मीटर, और कहीं कहीं आपको 1727 मीटर देखने को मिलता है, जो कि आपके मंदिर सहित जोड़ी जाती है। अगला देखिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 5, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मूल्यांकन आपको साथ साथ में करते जाना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो आपके झालावाड़ है, इसीलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट, पटवा की हवेली व सालिम सिंह की हवेली वाला स्थान कौन सा है? जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू या डूंगरपुर। तो ये जैसलमेर, पटवा की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है। 5 मंदिरों का एक यह आपके एक समूह है, और इसका निर्माण जो है वह कौन करवाते हैं? गुमान चंद पटवा इसका निर्माण करवाते हैं। और सालिम सिंह हवेली का निर्माण सालिम सिंह जी करवाते हैं। कौन करवाते हैं? सालिम सिंह जी करवाते हैं। विकल्प कौन सा रहेगा आपका? ए ऑप्शन। अगला देखिए, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बताइए। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ प्रतापगढ़, उदयपुर बांसवाड़ा। तो ये आपके माही नदी का जो किनारा है, जो 56 गांवों का एक समूह है, उसे छप्पन का मैदान कहा गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो कि आपके बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, अशोक का भ्राबु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बैराट, आहड़, गणेश्वर या बालाथल। बताइए। प्रश्न नंबर 9 का आपका जवाब क्या होगा? अशोक का भ्राबु शिलालेख जो है वह बैराट से प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन सही रहेगा। यह आपके वर्तमान में जो है कहाँ पर है? कोटपुतली, बहरोड़। कोटपुतली कहाँ पर है? बहरोड़ जिले में है। विकल्प हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? वह आपके बेराट सभ्यता से मिला। कहाँ से मिला? बेराट सभ्यता से मिला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? बताइए। जिनमें से 16 जो है वह आपके मिनेंडर शासक की है, और ये भी आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट, बीजक की पहाड़ी व भीम डुंगरी किस सभ्यता से संबंधित थे? तो ये आपके बेराट सभ्यता से। विकल्प कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। इसे विराटनगर के नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया कोटपुतली बहरोड़ में आपके वर्तमान में पड़ती है। किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो 11 जो है वह कपड़े के टुकड़े प्राप्त हुए बालाथल सभ्यता से, और वर्तमान में ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट, वंश भास्कर, हाँ बताइए। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, सूर्यमल मिश्रण। इसमें जो है वह बूंदी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, तो जय से याद रखना है आपको, जयानक। विकल्प कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 16 आपका, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य, तो विकल्प हो जाएगा नयन चंद्र सूरी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, सी ऑप्शन। इसमें आपके रणथंभौर के जो शासक है हमीरदेव चौहान, उनके इतिहास से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है आपके। सी ऑप्शन सही रहेगा। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? बताइए। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? बताइए आपका राइट आंसर। ये आपके पद्म नाभ। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपके पद्म नाभ। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये सही नहीं लिखा हुआ है, पद्मनाभ। ओके, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें आपके जालोर के जो शासक है कानड़देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो भी संघर्ष हुआ उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है आपके। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 18 आपका एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो बताइए, ये आपके कर्नल जेम्स टोड है, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ओके, हाँ, चलिए अगला देखिए। प्रश्न नंबर आपका 19, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, वह कौन था? हरुण मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खां या हसन खान मेवाती? बताइए। 1527 में आपके खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, जिनमें जो है वह राणा सांगा की मदद कौन करता है? बताइए, कौन करता है? हसन खां मेवाती। कौन करता है? हसन खां मेवाती, जो कि आपके मेवात क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इनका जो है वह यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं खानवा के युद्ध में। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 20 देखिए, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश के अंतर्गत आपके प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत प्राचीन में टोंक भी लिया जाता था। विकल्प हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 21, सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी बताइए। डूंडाड़, बेराट, शेखावटी या मध्यमिका? ये हो जाएगी आपके मध्यमिका। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वर्तमान ये आपके नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, नगरी चित्तौड़गढ़। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 22, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। बताइए, आपको बताना है भारत का जो है उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर बताना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है राजस्थान। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 23 आपका, चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासक के विरुद्ध सचेत किसने किया था? बताइए। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। यह आपके 1903 में लिखा गया, किसके द्वारा? केसरी सिंह बारहट द्वारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी से प्रभावित होकर जो है वह महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाना कैंसिल कर दिया था। विकल्प हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 24 आपका, रूपाजी व कृपाजी का संबंध आपके किस आंदोलन से है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओके, हाँ, इसी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 25, सुअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ? बताइए। विकल्प हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, स्थानीय जो कृषि लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी जो है फसल सुअर बर्बाद कर रहे थे और जो है वह इनको मारना भी एक प्रकार से प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए जो ये आंदोलन हुआ। ए ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। अगला देखिए, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? नानक भील, बताइए आपका राइट आंसर। बूंदी किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ओके, डाबी कांड जो होता है आपके 1923 में, उसके अंतर्गत जो आपके गोलीबारी में ये इनका देहांत हो जाता है। नानक भील का एक प्रकार से शहीद हो जाते हैं ना। बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला देखिए, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई? मानगढ़ हत्याकांड की बात हो रही है। बताइए। यह बात है 17 नवंबर 1913 की, जहां पर मानगढ़ में आपके हत्याकांड होता है, जिसमें 1500 भील जो है वह मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। विकल्प हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, ए विकल्प। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? गोविंद गुरु करते हैं। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके 1936 में कलकत्ता में होती है। कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है। विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, किसने की थी? मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य द्वारा कलकत्ता में। ए ऑप्शन। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 30 आपका, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायण देवी वर्मा जैसी महिलाओं नृत्यों का संबंध किस किसान आंदोलन का योगदान देने के लिए है? तो वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन है। यह आपके भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जो कि आपके 44 वर्षों तक चलने वाला है। सी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 31 बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौटंकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। बताइए, इनमें से आपके कौन सा सही है? नौटंकी का मंचन सबसे पहले भूरीलाल ने किया। इसे सामाजिक समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। भरतपुर में नौटंकी को हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है और यह स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है।
नथाराम की मंडली ने भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में नौटंकी को प्रसिद्ध किया और प्रमुख वाद्य यंत्र में शहनाई और सारंगी इसमें शामिल नहीं है। एक और प्रश्न, एक और आपके डी ऑप्शन देख लीजिए। नौटंकी का मंचन अमर सिंह राठौड़ और आला उदल जैसे ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित है और इसे विशेष रूप से मेलों उत्सव में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर सी रहेगा, क्योंकि इसमें आपके शहनाई और सारंगी शामिल होती है। इसके अलावा भी आपके नगाड़ा और ये सभी इसमें शामिल करते हैं। ओके, हाँ, नगाड़ा ढोलक ये सभी शामिल होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बताइए, पटेलिया बीछियो तथा माछर क्या है? पटेलिया बीछियो तथा माछर क्या है? यह आपके एक राजस्थानी लोकगीत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वीणा के समान होता है जिसे 2 तुम्बे व 4 तार होते हैं? बी ऑप्शन सही रहेगा, जंतर वाद्य यंत्र, जो कि आपके देवनारायण जी की फड़ बांधते समय से बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र को। विकल्प हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। बी ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन, ब्रज महोत्सव अलवर में नहीं बल्कि आपके भरतपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? भरतपुर में। ओके, हाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग की सदृढ़ भौगोलिक स्थिति के कारण अबुल फजल ने लिखा कि और दुर्ग तो नंगे है जबकि ये बख्तरबंद है? गागरोड, कुंभलगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़? प्रश्न नंबर 35, बताइए आपका राइट आंसर। तो देखिए, रणथंभौर दुर्ग जो कि आपके सवाई माधोपुर में ऊंची पहाड़ियां और सघन वन से घिरा होने के कारण यह सुरक्षित किला है और इसी को देखकर अबुल फजल ने कहा कि यह बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 36 आपका, निम्नलिखित में से किस माह में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है? कजली तीज का बताइए। प्रश्न नंबर 36 कब मनाया जाता है? विकल्प रहेगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यह कजली तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है और ये खासकर बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तन्नोट माता मंदिर के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। मंदिर का निर्माण तरणु जी या तरणुराव ने करवाया था। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 में करवाया गया। तन्नोट माता को हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके अलावा इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी। ओके, अगला देखिए, भित्ति चित्रों के लिए झाला की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए, झाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? झाला से झालावाड़ मत कर देना, गलत हो जाएगा। कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया? प्रश्न नंबर 39, राइट आंसर बताइए। तो 1906 में इसका निर्माण करवाया गया जसवंत थड़ा का। किसने करवाया था? सरदार सिंह। सरदार सिंह अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिला? विकल्प हो जाएगा आपके बूंदी चित्रशैली। इसमें किशनगढ़ चित्रशैली की बनी ठनी में आपके नारी सौंदर्य की प्रधानता है। नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य, नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण है ना। अलवर में जो है वह सर्वाधिक वेश्याओं एवं गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। अतः सर्वाधिक अश्लीलता वाली चित्रशैली आपको पूछे तो अलवर करना है। देखिए, याद कैसे रखोगे, यह प्रश्न पूछा जाता है। लव, जहां पर आपके लव होगा वहां पर आपके अश्लीलता फैलेगी, अर्थात अलवर में आपके जो है वह अश्लीलता वाली चित्रशैली। ओके, विकल्प रहेगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं में शामिल नहीं है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? बताइए आपका राइट आंसर। इसमें आपके तेजाजी इसके अंतर्गत नहीं आते। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी है ना, हड़बू जी, मेहा जी, ये आपके पंचपीर में शामिल लोक देवता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? बताइए, चौथ माता, छिंक माता, घेवर माता या महामाया माता? तो वह आपके महामाया माता
इनका मंदिर आपके चाकसू में स्थित है, चाकसू जयपुर। इन्हें शीतला माता कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है, चेचक की देवी कहा जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 बताइए। एक तरफ आपके संत, दूसरी तरफ जन्म स्थान, सुमेलित कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा आपका। रामदास जी का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। रामदास जी का संबंध आपके हो जाएगा बीकानेर से। कहां से हो जाएगा? बीकानेर से। ओके। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर। दरियाव जी का कहां से हो जाएगा? जेतारण। ओके, जेतारण पाली। चरणदास जी डेहरा। अब देखिए ये इनका जन्म स्थान है। ओके, रामदास जी का जन्म कहाँ पे होता है? बीकानेर में। ओके ओके, बीकानेर में सिंहतल में इनका जन्म होता है। ओके, जसनाथ जी का संबंध आपके कतरियासर बीकानेर से है और दरियाव जी का जेतारण पाली से संबंधित। लेकिन मुख्य पीठ कहाँ पर है बताइए? मुख्य पीठ कहाँ पर है? रेण, और ये भी आपके नागौर में ही पड़ता है। ओके, चलिए चरणदास जी की भी ध्यान रखना, इनकी मुख्य पीठ तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। विकल्प कौन सा रहेगा? देखिए विकल्प कौन सा रहेगा आपका? ए ऑप्शन। ओके, क्योंकि चरणदास जी बीकानेर, सॉरी, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका, क्योंकि रामदास जी का संबंध आपके बीकानेर से है। ओके, ए में फॉर बिल्कुल। अगला देखिए, कूद नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कूद नृत्य यह आपके गरासिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा आपके वालरा पूछा जाता है, जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये भी आपके गरासिया जनजाति से संबंधित है। तिमड़िया आभूषण आपके जो है महिलाओं द्वारा गले का आभूषण है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से थेवा कला के बारे में असत्य कथन पहचानिए। इस कला का प्रारंभ नाथुरी सोनी ने किया, बिल्कुल करेक्ट है। थेवा कला को वर्ष 2014 में भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त हुआ। इस कला में काले कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। महेश सोनी व राम प्रसाद सोनी इस कला के प्रसिद्ध कलाकार है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, काले कांच पर नहीं बल्कि हरे कांच पर। देखिए इतने बारीक प्रश्न पूछते हैं, हरे कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अकादमी जयपुर में स्थित नहीं है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थानी सिंधी अकादमी जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में। लेकिन राजस्थान पंजाबी अकादमी श्री गंगानगर। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए प्रश्न नंबर 47, जनजाति और स्थान से सही सुमेलित। गरासिया जनजाति आबू रोड। ओके, डामोर जनजाति सीमलवाड़ा डूंगरपुर, सहरिया जनजाति किशनगंज 12, सांसी भरतपुर। अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली, जिसे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन इन्हें भीली बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? भीली बोली। और यह आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसे वागड़ क्षेत्र बोलते हैं वागड़ी बोली के कारण। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लिलटांस निग्रंथ सतवादी सबत लीक लिकोड़ो तथा मिंजर आदि पुस्तकों का जो रचनाकार है वह है कन्हैयालाल सेठिया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, कन्हैयालाल सेठिया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मणि मधुकर द्वारा रचित नहीं है? भरत मुनि के बाद नरकवाड़ों, सुधी सपनों के तीर, घराणों। विकल्प रहेगा सी, क्योंकि सुधी सपनों के तीर ये भी आपके कन्हैयालाल की है। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है वह किसको सॉरी ये किसे माना जाता है? तो ये आपके आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, ये 51 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उम्मीद है आपके लगभग 45 प्रश्न सही हुए होंगे। सभी विद्यार्थी इस क्लास के बारे में बताइए आपको क्लास कैसी लगी और प्रश्न कैसे लगे और कितने प्रश्न आपके सही हुए। और एक बार जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और डेली आपकी कक्षा होती है, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है। ओके, चलिए, थैंक्स।